हेलो फ्रेंड्स, मैं रुखसाना एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल द फैब फाउंडेशन एकेडमी में। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। फ्रेंड्स, आज भी हम हमारी क्लास में झारखंड के खेलकूद को ही पढ़ने वाले हैं। पिछली भी कई क्लासों में हमने झारखंड से जुड़े खेलकूद के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि झारखंड के प्रमुख स्टेडियम कहाँ हैं, उनके झारखंड से प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन से हैं, उनके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी को देखा था। आज हम झारखंड से जुड़े कुछ और भी महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे, जिसमें हमने शामिल किया है झारखंड से जुड़े खेलकूद के सम्मान को और कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास को। सबसे पहले हम देखते हैं झारखंड से जुड़े खेल पुरस्कार कौन कौन से हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण खेल पुरस्कार हैं। तो सबसे पहले हमारा है बिरसा मुंडा पुरस्कार। बिरसा मुंडा पुरस्कार फ्रेंड्स, ये नाम से हमें पता चल रहा है किसी महान व्यक्ति के नाम पर है, बिरसा मुंडा के नाम पर। ये झारखंड से जुड़े एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे। चलिए देखते हैं। बिरसा मुंडा पुरस्कार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देने वाले खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। वैसे खिलाड़ी जिन्होंने अपना योगदान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तौर पे दिया है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है और प्रतिवर्ष राज्य के 6 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रतिवर्ष 6 खिलाड़ियों को दिया जाता है। वैसे खिलाड़ी जिन्होंने अपना योगदान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर दिया हो, उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? बिरसा मुंडा पुरस्कार। बिरसा मुंडा के नाम से कई और भी चीजें हैं, पार्क है, एयरपोर्ट है जो कि रांची में स्थित है। बिरसा मुंडा पार्क, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। चलिए अगला देखते हैं। जयपाल सिंह पुरस्कार। जयपाल सिंह, इनका भी नाम ये एक हॉकी खिलाड़ी थे, साथ ही साथ ये राजनीति में भी प्रवेश किए थे और हॉकी खिलाड़ी के ये कप्तान रह चुके थे। चलिए देखते हैं जयपाल सिंह पुरस्कार के बारे में। तो ये खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है जयपाल सिंह पुरस्कार, ये किन्हें दिया जाता है? तो ये वैसे खिलाड़ियों को जो कि खेल की प्रशिक्षण दिया करते हैं, खेल प्रशिक्षकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला है हमारा तीसरा अल्बर्ट एक्का पुरस्कार। अल्बर्ट एक्का पुरस्कार विभिन्न खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। कुछ अलग अलग खेलों के लिए इसे पुरस्कार जीवन भर की उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। फिर है अब्दुल हमीद ऑनर पुरस्कार। तो अब्दुल हमीद ऑनर पुरस्कार ये छात्रों को खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो छात्रों को खेल के क्षेत्र में उनको प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है कि और भी ज्यादा वो उसमें ध्यान दें। चलिए अगला देखते हैं। अनमोल आइंद। अनमोल आइंद भी दिया जाता है स्कूली बच्चों को खेल में प्रोत्साहन के लिए। तो अब्दुल हमीद ऑनर पुरस्कार और अनमोल आइंद दोनों ही स्कूली बच्चों को ही दिया जाता है, छात्रों को ही दिया जाता है खेल के क्षेत्र में, और उनको प्रोत्साहन के लिए दिया जाता है ताकि वो और ज्यादा प्रोत्साहित हों। तो ये थे हमारे झारखंड के खेल कूद से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो कि झारखंड की तरफ से दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। झारखंड से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो पहला है हमारा, कोरोना महामारी में आयोजित देश के पहले T20 क्रिकेट का खिताब किसे मिला? तो कोरोना महामारी में जो आयोजित देश का पहला T20 क्रिकेट का खिताब है वो किसे मिला? वो मिला है बोकारो ब्लास्टर्स को। झारखंड में जो पहला देश का T20 क्रिकेट हुआ था, उसमें बोकारो ब्लास्टर्स ने पहले उन्होंने जीत हासिल की। और उन्होंने किसे हराकर ये जीत हासिल की? तो उन्होंने दुमका डेविल्स को हराकर ये जीत हासिल की। फ्रेंड्स, ये जो झारखंड T20 था, देश का पहला T20 क्रिकेट जो इस महामारी में हुआ था, इसमें कुल मिलाकर 6 टीम थी और बोकारो ब्लास्टर्स को जीत हासिल हुई। चलिए अगला देखते हैं। ऑनलाइन राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? तो ऑनलाइन राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप, फ्रेंड्स, इससे पहले ये कभी भी ऑनलाइन नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से ये जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुआ, राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप है, इसको
ऑनलाइन तौर पे किया गया। विभिन्न राज्यों से बहुत सारे खिलाड़ियों ने इसमें आवेदन किया था और इसका जो उद्घाटन हुआ, इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया किरण रिजिजू ने। तो ऑनलाइन राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? किरण रिजिजू। नेक्स्ट है हमारा खेलो इंडिया विंटर गेम में झारखंड आइस स्टॉक की टीम ने कितने कांस्य पदक जीते? तो खेलो इंडिया विंटर गेम में झारखंड आइस स्टॉक की टीम ने कितने कांस्य पदक जीते? तो उन्होंने टोटल 8 कांस्य पदक जीते थे। चलिए अगला देखते हैं। झारखंड ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने किस राज्य को हराकर लगातार दूसरी बार चैंपियन बना? तो झारखंड ब्लाइंड क्रिकेट टीम, फ्रेंड्स इनको हमारे झारखंड में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी इस टीम को, फिर भी इन्होंने 2 बार लगातार बंगाल की टीम को हराकर चैंपियन बने। तो कौन सी टीम को? बंगाल की टीम को हराकर हमारी जो झारखंड क्रिकेट टीम है, ब्लाइंड झारखंड टीम, तो इन्होंने जीत हासिल की 2 बार। किसे हराकर? बंगाल को हराकर। अगला है हमारा 21वीं एशिया मास्टर्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था? तो झारखंड के कुल कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था इस प्रतियोगिता में? तो टोटल 13 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। अगला है महिला अंडर 23 T20 क्रिकेट के फाइनल मैच में किसने झारखंड को हराया? तो महिला अंडर 23 T20 क्रिकेट टीम में उसके फाइनल मैच में किसने झारखंड को हराया? झारखंड को ये बहुत अच्छा मौका मिला था इसे फाइनल में जीत हासिल करने की, लेकिन नहीं हो सकी। ये अगली बार फिर से कोशिश करेंगे। इन्हें किसने हराया फाइनल में? तो मुंबई की टीम ने झारखंड को हराया। ये बहुत ही सुनहरा मौका था झारखंड के लिए फाइनल में जीत हासिल करने का, लेकिन नहीं हो पाया। कोई बात नहीं। चलिए 7वां देखते हैं हमारा फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया है CCL को। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 से CCL को सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के खेलकूद से जुड़े हुए झारखंड के महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन कौन से हैं और कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न और सम्मान पुरस्कार। फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये क्लास कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और जितना ज़्यादा हो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलती हूँ अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा चाहती हूँ। बाय।